Hello everyone, in this video lecture of microprocessor and microcontroller, I am going to discuss one more topic of Unit 5, that is interfacing of DAC to 8051. DAC is digital to analog converter. तो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, draw and explain interfacing diagram of DAC with 8051 microcontroller and write the program to generate sine wave at the output of DAC. ठीक है, मीन्स सबसे पहले तो हमें इंटरफेसिंग का डायग्राम बनाना है और उसके बाद अगर हमें उस DAC से साइन वेव चाहिए आउटपुट पर, तो हमें क्या चाहिए, साइन वेव चाहिए, तो उसके लिए हमें प्रोग्राम लिखना है. ठीक, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि व्हाट इज DAC. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस टॉपिक इन सेकेंड ईयर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पर हमने डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर पढ़े थे. डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर बेसिकली क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा डिजिटल पल्सेस को एनालॉग सिग्नल्स में. क्या करेगा, कन्वर्ट. नाउ अब हमने जो वहां पर DAC पढ़े थे वो टू टाइप के पढ़े थे. एक तो हमने पढ़ा था वेटेड, हमने पढ़ा था R2R लैडर. में क्या था, रेजिस्टेंस की वैल्यूज फिक्स थी, R2R होती थी, बट हमारा जो बाइनरी वेटेड था उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती थी. तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा DAC में, जो हम डिस्कस करेंगे, DAC जो आपकी मजीदी की बुक में है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, वो हम डिस्कस करेंगे DAC 808 इंटरफेसिंग के लिए. और ये किसका कॉन्सेप्ट यूज करता है, ये यूज करता है R2R लैडर का. ठीक है, मींस तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हाउ वी कैलकुलेट वोल्टेज. तो वोल्टेज कैलकुलेट करने से पहले हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी होती है करंट. और करंट तो फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, आउटपुट करंट ऑफ DAC इज गिवन बाई आई आउट इज इक्वल टू रेफरेंस करंट आई रेफरेंस. ये मल्टीप्लाइड होगी विथ 8 बिट का है तो D7/2 प्लस D6/4 प्लस D5/8 प्लस D4/16 प्लस D3/32 प्लस D2/64 प्लस D1/128 प्लस D0/256. बेसिकली यहाँ पर 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 8 तक. D0 जो है दिस इज लो सिग्निफिकेंट बिट और D7 जो होगी दैट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जिसकी वेटेज सबसे ज्यादा होगी. तो ये तो हो गया फॉर्मूला. जब हमारे पास आई आउट होगी तो हम रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके वी गेट द आउटपुट वोल्टेज. नाउ अब हम देखते हैं कि इसका सर्किट कैसे होगा. और सब बेसिकली जो यहाँ पर आई रेफरेंस ली जाती है वो क्या होती है, इज इक्वल टू 2.0 मिली एम्पियर. नाउ अब आते हैं हम क्वेश्चन पे. क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें डायग्राम बनाना है, तो हम डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले. एट बिट को ले रहे हैं तो हमें पोर्ट कितने लेने होंगे, पोर्ट की 8 पिन यूज करनी होगी. P1 1 2 सारे नहीं दिखा रहे हैं, P1.1.0 1.1 1.7 ये 8 हो गए. 1 2, इसको मैं इरेज कर देती हूँ. सपोज यहाँ पर हमारा DAC कनेक्टेड है. ठीक है, तो P10 से हमें क्या मिलेगा, D0. यहाँ हमारा D1 से कनेक्टेड होगा, D2 D3 D4 D5 D6 और ये होगा D7. ठीक है, ये आपकी पोर्ट 1 की 8 पोर्ट्स मींस 8 इनपुट आउटपुट लाइन कनेक्टेड विथ होगी DAC के 8 इनपुट लाइन से. ये होगा DAC. करेक्ट. ये कौन सा है, 808. ठीक, नाउ अब यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज, ये है V रेफरेंस पॉजिटिव, ये है V रेफरेंस नेगेटिव. ये किसको जाएगा, टू ऑसिलोस्कोप. यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर यूज होगा, रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस. यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, 4K POT, जो चेंज हो सकती है ना. और यहाँ जो आउटपुट वोल्ट मिलेगी V आउट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 0 to 10 वोल्ट. करेक्ट है. जो आउटपुट जनरेट होगी, इसने क्या लिया, बिट्स को लिया, डिजिटल पल्सेस को, और उसको एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, जिसका मैग्नीट्यूड होगा 0 to 10 वोल्ट. -12 वोल्ट.
तो दिस इज द इंटरफेसिंग डायग्राम। ये हो गया। नाउ अब इसमें एक टेबल होती है कि आपका एंगल्स और उनके मैग्नीट्यूड को कैसे कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है कि वोल्टेज मैग्नीट्यूड फॉर ईच डिग्री इज कैलकुलेटेड बाय वोल्टेज मैग्नीट्यूड is given by 5 volt plus 5 volt into sin थीटा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी थीटा की वैल्यू, सपोज थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, एंड वी ऑल नो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0.5, तो 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट इंटू 0.2 इज इक्वल टू 7.5 वोल्ट। तो इस तरीके से हम सारे कैलकुलेशन करेंगे कि ईच एंगल पर व्हाट इज द वोल्टेज लेवल। ठीक है, क्योंकि हमें जो प्रोग्रामिंग लिखनी है उसमें हमें क्या जनरेट करना है, साइन वेव। तो पहले हमें जो बिट्स के फॉर्म में वैल्यूज आ रही हैं वहां पर हमें उसको पल्स में कैलकुलेट करना है। पल्स के बाद हमें क्या मिलेगी, साइन वेव। ठीक है, तो मैं पूरी टेबल बना देती हूँ, उसके बाद हम इसके लिए प्रोग्राम लिखेंगे। ये मेन पॉइंट्स हैं टेबल की। तो सबसे पहले ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है पे 25.6। 25.6 कैसे आया, देखो हमारे पास जो रेंज है वोल्टेज की वो 0 से 10 वोल्ट है आउटपुट पे। ठीक है, और हमारा जो बिट्स है वो कितनी है, 8 बिट्स है। क्लियर है, तो 8 बिट्स 2⁻8 क्या होगा, 256। अब इसको हमें 10 लेवल्स में डिवाइड करना होगा, तो 10 से डिवाइड किया तो 1 स्टेप साइज क्या होगा, 256 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 25.6। एक लेवल पे जो वोल्टेज होगा, ठीक है, एक लेवल पे हम वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक स्टेप की वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो दिस इज द वन स्टेप। ठीक है, तो दिस इज द टेबल, आप इसको बना सकते हो। साइन वेव का है, 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप इसको बनाना। देखो इसमें नाउ अब इसकी वेव फॉर्म इस एक्सेस पे लेंगे डिग्री, ठीक है, और इस एक्सेस पे लेंगे मैग्नीट्यूड। यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। करेक्ट, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। और इधर हमने क्या ली, डिग्री या एंगल। ठीक है, कैसे था, 30 है, देन 60 है, 90, देन 120, देन 150, देन 180, देन 210, देन है 240, देन है 270, देन 300, देन 330 और देन है 360। ठीक, अब डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। वोल्टेज देखो 0, यहाँ पर क्या है, 0 पर 5, ठीक है, 0 से 30 तक के लिए, यहाँ तक के लिए क्या रहेगी 5। ठीक है, फिर देखो क्या है 7.5 मीन्स यहाँ से 7.5 मीन्स यहाँ, ये कितने के लिए, करेक्ट है। नाउ फिर क्या है 9.33, करेक्ट। उसके बाद क्या है 10, 10 के बाद वापस क्या है 9.33, फिर क्या है 7.5। आप स्केल से ड्रॉ करना, मेरी थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। देन है 5, ठीक है, ठीक। देन क्या है 2.5, 2.5, देन है 0.669, तो सीधे नीचे आएंगे हम 240 पे। देखा था ना, थोड़ी सी लाइन में गड़बड़ हो गई है। फाइव से थोड़ा सा ऊपर ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या है 0, तो 270 से 300 तक 0, 300 पर है फिर से
0.669, देन है 2.5 मीन्स कि वापस यहाँ पर, फिर क्या है 5 मीन्स यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गई साइन वेव के लिए वोल्टेज एंड एंगल एंड मैग्नीट्यूड का वेव फॉर्म। अब हम करते हैं इसकी प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो टेबल है हमें ये उस पर लोड करनी होगी, ठीक है। तो टेबल लोड करेंगे तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा मूव DPTR हैश टेबल, तो जो भी टेबल का एड्रेस होगा वो हमने DPTR में लोड किया, ठीक है। देन हमने लिखा मूव R2 डैश काउंट, काउंट की वैल्यू क्या है वो डाली, मीन्स ये जो काउंट्स है हमारे, ठीक है। देन हमने क्लियर एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर को क्लियर किया, ठीक है। देन हमने क्या किया, मूव C A कॉमा एट द रेट A प्लस DPTR, ठीक है। एक्यूमुलेटर में कौन सी वैल्यू जाएगी, एक्यूमुलेटर प्लस DPTR के टेबल में जो वैल्यू है उसको ऐड करके हम कहाँ भेजेंगे, A में, ठीक है। मूव ये एक्यूमुलेटर की वैल्यू को कहाँ हम कनेक्ट देंगे, पोर्ट 1 पर, क्योंकि हमारी डिवाइस किससे कनेक्ट है, पोर्ट 1 से। नाउ इंक्रीमेंट करेंगे INC DPTR में, DPTR में हम नेक्स्ट वैल्यू लेंगे, मींस सपोज एक एड्रेस पर हमारी इसकी वैल्यू थी, दूसरे पे इसकी वैल्यू है, तीसरे पे इसकी, तो फर्स्ट हमने इसका एड्रेस लिया, देन हम इसका एड्रेस लेंगे, देन इसका एड्रेस लेंगे, ठीक है। तो इंक्रीमेंट किया, अगर नॉट 0 है तो हम कहाँ जाएंगे, R2 बैक, बैक मीन्स कि हम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, मीन्स यहाँ पर आएंगे, क्लियर करेंगे एक्यूमुलेटर को, उसकी वैल्यू को लोड करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। फिर अगर 0 हो गया तो हमें कंटिन्यूएशन में साइन वेव चाहिए, तो हम शॉर्ट जंप करेंगे और कहाँ जाएंगे, अगेन पर, मीन्स सी स्टार्ट करो फिर से, यहाँ पर आएंगे अगेन पर, मीन्स की स्टार्टिंग पर, करेक्ट। नाउ अब ओरिजिन, यहाँ पर हमने एक असेंबलर यूज किया और उस पर डिफाइन किया एड्रेस कि 300 पर हमारा फर्स्ट डेटा है, ठीक है। अब टेबल जो हमने कहा था कि टेबल भी डिफाइन होगी, तो वो भी हम असेंबलर के थ्रू ही डिफाइन करेंगे। टेबल डेटा बाइट्स, DB इज द डेटा बाइट, इसमें हमारी डेटा बाइट कौन कौन सी होंगी, ये जो हमारे वोल्टेज के मैग्नीट्यूड हैं ये वाले 128, 192, हमको हम फिर से समझते हैं। मूव किया DPTR टेबल का एड्रेस, हैश टेबल मीन्स की टेबल का एड्रेस, फिर मूव किया R2 में काउंट, दैट यहाँ पर काउंट की वैल्यू क्या है 10, ठीक है। फिर क्लियर किया एक्यूमुलेटर को, देन हमने किया मूव C है, मूव C का मीन्स होता है मूव कोड बाइट फ्रॉम द डेटा पॉइंटर टू एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो डेटा पॉइंटर प्लस एक्यूमुलेटर की जो पहली वैल्यू थी उन दोनों को ऐड करेंगे और हम कहाँ मूव करेंगे, एक्यूमुलेटर में, ठीक। फिर हमने मूव किया जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू थी उसको पोर्ट 1 ऑफ 8051, क्योंकि हमारा जो डैक है वो 8051 के साथ इंटरफेस है। फिर INC इंक्रीमेंट किया DPTR के वैल्यू में, क्योंकि हमें नेक्स्ट कंटेंट चाहिए। फिर DJ एंड डिक्रीमेंट और चेक करेंगे कि दिस इज 0 और नॉट, अगर नहीं 0 है तो हम कहाँ जाएंगे, R2 पर बैक, ठीक है। यहाँ पर R2 पर बैक जाएंगे, मीन्स की सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम SJMP अगेन, अगर पूरा प्रोसेस हो गया तो हम ये प्रोसेस को रिपीट करेंगे, बिकॉज हमें कंटिन्यूअसली साइन वेव को जनरेट करना था, ठीक। यहाँ ORG दिस इज असेंबलर, ये यूज किया गया है डिफाइन करने के लिए जो प्रोग्राम शुरू होगा उसका मेमोरी एड्रेस कहाँ से है, 300H से, ठीक। ये हमारे बाइट्स को, टेबल में हमने बाइट्स को शो किया है, जो कि हमारे किसको शो कर रहा है, वोल्टेज मैग्नीट्यूड को, जो डैक को जाएंगे। तो ये सारी वैल्यूज 10 की 10 यहाँ पर डिफाइन कर दी गई है। थैंक यू सो मच। स्टिल यू हैव एनी डाउट एट एनी पॉइंट, देन प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।